माता साड़ू कहने लगी, मैं तो जन्म की बांझ कहाई, मारे नी कोई संतान। झूठो क्यों मारे दाग लगाओ मारे पड़े बदन पे आग। देवता, किसने कहा कि मेरे बालक जन्मा है? और आपको ये बात मालूम है कि महारा पति सवई भोज वीर गति को प्राप्त हो गए, जन का बेकुन में वास हो गया है। हिरण हताया वेड़ गया, जन की रथिया पे चढ़ गया रोज, और सवई भोज की रथी के ऊपर होगी गोड़ा हेती दरोब। काकड़ काकड़ होगी जन की केल जर साड़ू घरे घर की पड़ियार, दुख दीनो दीना नाथ ने गोट में रूढ़ गयो तरी भवन को नाथ। महारा पति तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और फिर पति को गुजरिया बरस बीत गया, फिर बालक कहां से आया? बिगड़ पति के भी किसी के संतान पैदा होती है क्या? झूठो जो मारे दाग लगाओ तो मारे पड़े बदन पे आग। आग। लोभीदास जी ने विचार किया कि बात तो सत्य है। सवई भोज को गुजरिया बरस बीत गया, फिर बालक कहां से आया? पर ऐसा तो नहीं हो कि राणा जी को किसी ने बेका दिया होगा, गलत साबित कर दिया होगा। पर सज्जनों, लोभीदास जी को वन समय की बात ध्यान में आ गई जो राणा जी ने बताई थी कि बालक कहाँ जन्मा, किस नक्षत्र से जन्मा, क्या गुण है और क्या अवगुण है। तो लोभीदास जी कहने लगा, साड़ू तुम्हारे बालक जन्माए और हम ही से झूठ बोल रही हो, कहाँ जन्मा देवता? बोले वो भी सुनो। तो लोभीदास जी कहने लगा कि सुन गोट नगर की गुजरी तू मत ना बात बिगाड़े। माला सरी डूंगरी पे पुत्र जन्म्यो थारे, और छुपा रखे हुए मेल के माई तू क्यों नहीं निकाले बारे। आपके पुत्र जन्मा है और हम ही से छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। हमने तो सुना था कि साड़ू पतिव्रता है, माता साड़ू सदा व्रत बाटे, और आप झूठ बोल रही हो। जय हो। और मेरे बहन भाई, वास्तविक में माता साड़ू सती थी, पतिव्रता थी। जय हो। तभी तो इनकी गोद में परमात्मा ने अवतार लिया है। बोली देव नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से बंधुओं, लोभीदास जी कहने लगा, सुन गोट नगर की गुजर तू मत ना बात बिगाड़े, माला शरी डूंगरे पे पुत्र जन्म्यो है, तू क्यों नहीं निकाले बारे। आपके पुत्र जन्माए और हम ही से झूठ बोल रही हो। जय हो। माता साड़ू ने विचार किया कि ब्राह्मण बड़े योग्य है, इन्हें तो पहले से ही सब मालूम है कि बालक कहाँ जन्मा, किस नक्षत्र से जन्मा, क्या गुण है क्या अवगुण है, इन्हें तो सब मालूम है। और यदि मैं और कुछ मना करूंगी तो पता नहीं मुझे कई शराब दे जाएंगे। माता साड़ू ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा चाहूंगी देवता, आपसे होगी चूक हमारी, पर आज अठे कर लो प्रसादी या है अरज हमारी। देवता ठीक है, आपकी कृपा से बालक जन्मा है, मैं बालक को जरूर लाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, पर आप पधारे हो तो भोजन बना लो। जय हो। मैं आपकी सेवा करूंगी। अरे आपका जूठा नहीं गिरेगा और मेरा महल पवित्र हो जाएगा। लोभीदास जी ने विचार किया कि जब से आए, जब से एक ही रट लगा रखी है कि भोजन कर लो भोजन कर लो, लगे इसकी भोजन करवाने की विशेष इच्छा है, और इस बहाने से बालक को मारना और भी संभव होगा। तो लोभीदास जी ने कहा कि देखो साड़ू, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि जो हर किसी के घर भोजन कर लेते हैं। जहां हमें स्वच्छता चतुराई समझ में आती है उस घर हम भोजन करते हैं।
ठीक है तुम नहीं मान रही हो तो हम भोजन बना लगा, पर तुम्हें हमारी एक बात मानना पड़ेगी। जय हो। मानोगी? बोले हाँ। बोले सुन गोट नगर की गुजरी, तुम मानो बात हमारी, अभी बड़ा लगा बाटी चूरमा बरते भर लावो पानी। पानी। और पानी जल कहां से भरकर लाना होगा? तांबेसर बावड़ी से। जय हो। तो हम भोजन बनावा, नहीं तो भोजन नहीं बनावा। तो बंधुओं इस जगह आकर के तो माता साड़ू मन में निराश हो गई। जय हो। बोले देवता तामेसर बावड़ी तो यहाँ से 3 कोस का फेर में है, छोटा सा बालक है, ये रोएगा रुदन करेगा, जय हो। आपको भी ज्यादा समय होगा और आपकी इच्छा हो तो किसी स्वच्छ कुएं कुंडी तालाब से जल मंगवा दूं देवता, आप भोजन पाओ। इतनी बात क्या सुनता कि तो लोभिदास जी ने कहा साड़ू हमें नहीं करना भोजन। जय हो। भोजन भी करवाना चाहती हो और सेवा भी नहीं करती हो, ये बात हमने पहले बता दी थी कि तुम भोजन नहीं करवा सकोगी। लाओ बालक को दिखाओ। अब माता साड़ू ने विचार किया कि भगवान मैंने इन्हें भोजन का निमंत्रण दे दिया है, अब यदि मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा गृहस्थ आश्रम चला जाएगा, पता नहीं मुझे कहीं शराब दे जाएंगे। माता साड़ू ने कहा देवता आप नाराज मत हो, आज यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है और मैंने तन मन से पति की सेवा की है तो आपके लिए तामेसर बावड़ी से ही जल लेकर के आऊंगी, आप नाराज मत हो। माता साड़ू ने ब्राह्मण देवता को भोजन बनाने का सामान दिया, तांबा पीतल का पात्र लिया। आज माता साड़ू बखा मुसीबत में देवनारायण भगवान को दूध पिला रही है और हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से निवेदन कर रही है देवता जय हो। आज मैं गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए जा रही हूँ, मेरे लाल के साथ में कोई धोखा दागा नहीं हो। इस प्रकार से माता साड़ू देवनारायण भगवान को दूध पिलावे और पालने में सुलावे। साड़ू या तो ये के बाजाले तुझे चलो चाल माता साड़ू तू तेरी वादल में से। देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से मेरे बहन भाई आज माता साड़ू ने नारायण को दूध पिलाया, पालने में सुलाया, तांबा पीतल का पात्र लिया और आज माता साड़ू बखा मुसीबत में मेल से नीचे उतरने लगी। लोभिदास जी ने देखा तो फिर से आवाज लगाई साड़ू रुक जाओ। क्यों देवता? बोले इस पात्र के जल को हम ग्रहण नहीं करेंगे। जय हो। बोले तांबा पीतल का पात्र तो परमात्मा सेवा पूजा में स्वीकार करते हैं। बोले करते होगे पर मुझे नहीं करना, मेरे लिए तो एक कच्चा घड़ा ले जाओ। और वण कच्चा घड़ा में लोभिदास जी ने नीचे 7 छेद और कर दिया। जय हो। कहा कि तू पतिव्रता है तो कच्चा घड़ा और कच्चा सूत से पानी लेकर के ना तो कच्चो घड़ो गड़े गले ना 7 छेद में नीचे से पानी ढले डले ना कच्चो सूत टूटे और ना घड़ो फूटे। जय हो। यदि तू आज कच्चा घड़ा कच्चा सूत से पानी लेकर के आ गई हो तो तुम्हारी कीर्ति इस जमाना में और विख्यात कर दूंगा। जय हो। पर माता साड़ू ने कहा देवता मुझे कीर्ति से कोई मतलब नहीं है, पर आज यदि मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है और मैंने तन मन से पति की सेवा की है
तो आपके लिए कच्चा घड़ा कच्चा सूत से ही पानी लेकर के आऊंगी। और मेरे बहन भाई, पतिव्रता स्त्री की कुछ निशानियां होती है। जो पत्नी अपने माता पिता सास ससुर की तन मन से सेवा करे, उसे पतिव्रता का दर्जा प्राप्त होता है।